बदलते रिश्ते, गांव के किनारे पर बसा एक छोटा सा घर जहां रामू और श्यामू का बचपन बीता। दोनों के घर पास पास थे और उनके परिवार भी एक दूसरे के करीब थे। रामू और श्यामू के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। वे साथ खेलते पढ़ते और साथ ही अपनी शरारतों से पूरे गांव को परेशान करते थे। शाम के समय जब सूरज ढलने को होता तो दोनों अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते थे। उनकी टीम में रामू बल्लेबाजी में माहिर था, जबकि श्यामू की गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। खेल खत्म होने के बाद दोनों गांव की तंग गलियों में घूमते हुए अपने अपने घरों की ओर लौटते। रामू और श्यामू के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। गांव में केवल एक प्राथमिक स्कूल था जिसमें पढ़ाई की सुविधाएं सीमित थी। फिर भी रामू और श्यामू ने वहां से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। स्कूल के बाद दोनों नदी के किनारे बैठकर अपने सपनों के बारे में बात करते थे। रामू का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने, जबकि श्यामू अपने खेतों में नई तकनीकें लाकर खेती को उन्नत करना चाहता था। समय बीता गया और दोनों की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो गई। रामू के माता पिता ने उसे शहर के बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाने का निर्णय लिया। यह निर्णय रामू के लिए जितना रोमांचक था उतना ही दुखद भी, क्योंकि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त श्यामू से दूर जाना पड़ रहा था। विदाई के दिन रामू और श्यामू की आंखों में आंसू थे। रामू ने श्यामू से वादा किया कि वह छुट्टियों में वापस आएगा और उनकी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। शहर की चकाचौंध और नए वातावरण में रामू को बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां की शिक्षा और तकनीकी सुविधाओं ने उसकी सोच में भी बदलाव लाया। उसने नए दोस्त बनाए और विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। उसकी जिंदगी में अब नए रंग और नई दिशा थी। दूसरी ओर श्यामू ने अपने पिता के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसने खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नए तकनीकी उपायों को भी अपनाना शुरू किया। श्यामू के दिन खेतों में मेहनत करते और रात को नए नए तरीकों के बारे में पढ़ते बीतते थे। उसने इंटरनेट के माध्यम से कई नई जानकारियां प्राप्त की और अपनी खेती को और उन्नत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ सालों बाद रामू अपने गांव वापस लौटा। गांव में उसका स्वागत धूमधाम से हुआ। श्यामू ने उसे गले लगाते हुए कहा, कितने दिन बाद आए हो रामू, तुम्हारी बहुत याद आई। रामू ने भी खुशी खुशी अपने पुराने दोस्त को गले लगाया। रामू ने देखा कि गांव में कई बदलाव आ चुके थे। श्यामू ने अपने खेतों में नई तकनीकें अपनाई थी और वह अब गांव के सफल किसानों में से एक था। रामू ने श्यामू से पूछा, तुम्हारे खेत तो बहुत बदल गए हैं, तुमने ये सब कैसे किया? श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैंने इंटरनेट और नई तकनीकों का सहारा लिया। मैंने कृषि विज्ञान की किताबें पढ़ी और विशेषज्ञों से सलाह ली। अब हमारे खेतों में उत्पादन बढ़ गया है और गांव के कई किसान भी इन तरीकों को अपना रहे हैं। रामू ने श्यामू की तारीफ की और कहा, तुम्हारा काम वाकई सराहनीय है, लेकिन क्या तुम कभी शहर आने के बारे में नहीं सोचते? वहां बहुत मौके हैं। श्यामू ने धीरे से जवाब दिया, रामू, मैं खुश हूं यहाँ। मेरे लिए ये खेत ही मेरी दुनिया है। मैंने यहाँ रहकर ही अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता खोज लिया है। रामू को लगा कि श्यामू की सोच पिछड़ी हुई है। उसे शहर की चकाचौंध और वहां के अवसर अधिक महत्वपूर्ण लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब रामू ने देखा कि श्यामू अपने खेतों में काम करने के साथ साथ गांव के अन्य किसानों की भी मदद कर रहा है और उन्हें नई तकनीकों से आ रहा है, तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख और संतोष वही है जहां दिल को खुशी मिले। रामू ने श्यामू से माफी मांगते हुए कहा, श्यामू, मुझे समझ में आ गया है कि असली खुशी अपने मूल्यों और जड़ों से जुड़े रहने में है। मैं तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कदर करता हूं। तुमने जो किया है वह वाकई काबिले तारीफ है। श्यामू ने रामू को गले लगाते हुए कहा, दोस्ती और समझदारी इसी में है कि हम एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें। तुमने भी बहुत कुछ हासिल किया है और मैं तुम पर गर्व करता हूं। रामू और श्यामू की दोस्ती फिर से उसी पुराने रंग में लौट आई। दोनों ने महसूस किया कि बदलते रिश्तों और सोच के बावजूद उनकी दोस्ती की डोर हमेशा मजबूत रहेगी।
अब वे अपने अपने रास्ते पर चलने के साथ साथ एक दूसरे का समर्थन भी करते थे। गांव में रामू और श्यामू की दोस्ती एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी से गांव के लोगों को यह सीख मिली कि असली सुख और संतोष अपने सपनों का पीछा करने और अपने मूल्यों से जुड़े रहने में है। बदलते वक्त के साथ रिश्तों में भी बदलाव आते हैं, लेकिन अगर सच्ची दोस्ती और समझदारी हो तो वे रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। एक नई शुरुआत रामू ने गांव में कुछ दिन बिताने के बाद एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि क्यों न गांव में ही रहकर श्यामू के साथ मिलकर कुछ नया किया जाए। उसने श्यामू से अपने विचार साझा किए। श्यामू ने रामू की योजना को ध्यान से सुना और कहा, रामू, ये बहुत अच्छा विचार है। हम मिलकर अपने गांव को और भी विकसित कर सकते हैं। रामू और श्यामू ने मिलकर गांव में एक छोटा सा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया, जहां किसान आकर नई कृषि तकनीकों के बारे में सीख सकते थे। उन्होंने विभिन्न कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। धीरे धीरे गांव के किसानों ने इन नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया और उनके जीवन में भी सुधार होने लगा। रामू ने शहर से अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष थे। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग रामू और श्यामू की इस पहल की सराहना करने लगे। रामू और श्यामू की मेहनत रंग लाई और उनका गांव एक उदाहरण बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा और मेहनत हो तो किसी भी जगह को स्वर्ग बनाया जा सकता है। उनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि बदलते वक्त और परिस्थितियों में भी अगर हम अपने मूल्यों और जड़ों से जुड़े रहें तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।